ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान शंकर, गोरा, पार्वती, नंदी, गणेश, कार्तिकेय शिव परिवार ने कोटि कोटि प्रणाम है। आज हम पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के व्रत का महत्व और उसकी कथा का श्रवण करेंगे। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफलता एकादशी का महत्व बतलाकर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपा करके मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है? जय जय श्री राधे। तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इसी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। और इसमें मैं एक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। पुत्रदा एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी करा जाता है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। जय जय श्री राधे। पौष पुत्रदा एकादश की व्रत की कथा। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेवया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंता में रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे, क्योंकि वो और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। जय जय श्री राधे। राजा को भाई, बादव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण भी मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को जल दिया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुजन, सुहर, सिंह, बंदर, सिरफ आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। जय जय श्री राधे, सारे कष्ट मिटा दे। इस वन में कहीं तो गिद्दड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कई उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा, मैंने कहीं
यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? जय जय श्री राधे श्यामा। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस हंस मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उससे सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं? कृपा करके मुझे बताइए। जय जय श्री राधे। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। जय जय श्री राधे। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी के आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय जय श्री राधे। सारे कष्ट मिटा दे। जय जय श्री राधे। सारे कष्ट मिटा दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।